दोस्तों नमस्कार। मैं शेर सिंह राणा, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य का राष्ट्रीय संयोजक। जैसा कि आज लाइव आने का कारण आपसे पहले ही बताया कि आज हल्दी घाटी विजय उत्सव है, तो इसमें किसकी जीत हुई, महाराणा प्रताप जी की या फिर अकबर की, इस सिलसिले में आपस में एक चर्चा करना। वैसे लाइव आने की इसमें ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि एक ये जो विजय उत्सव है इसकी शुभकामनाएं फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से वो हमने दी थी। और जो आज सोशल मीडिया के माध्यम से हल्दी घाटी विजय उत्सव को लेकर जो शुभकामनाएं दी, उस पर हमने ये लिखा कि अकबर और महाराणा प्रताप जी की आपस में कभी आमने सामने की लड़ाई नहीं हुई। चाहे वो हल्दी घाटी हो या अनेक बार युद्ध हुए आपस में, लेकिन आमने सामने की लड़ाई नहीं हुई। तो फिर हमने ये लिखा था कि ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि जब महाराणा प्रताप जी और अकबर आपस में कभी आमने सामने नहीं लड़े, तो फिर इतिहास में ये क्यों लिखा जाता है कि अकबर ने युद्ध जीता या फिर महाराणा प्रताप जी ने अकबर को हराया, जब वो आमने सामने नहीं लड़े। तो उसमें कई लोगों ने अलग अलग प्रकार के कमेंट्स किए हुए थे। तो उन कमेंट्स को देखकर मुझे मजबूरी में लाइव आना पड़ा, क्योंकि वो कमेंट्स कई लोगों ने बिल्कुल बचकाने कमेंट्स किए हुए थे। क्योंकि हमारा जो पर्पस था वो पोस्ट डालने का, वो ये था कि जो झंडा होता है उसका क्या महत्व होता है। हमारा मकसद था कि जो जीत होती है वो झंडे की होती है, ये बताना हमारा मकसद था। इसको उदाहरण के रूप में हम समझें कि अकबर और जो महाराणा प्रताप जी हैं वो कभी आमने सामने की लड़ाई में शामिल नहीं हुए, लेकिन इतिहास में ये लिखा जाता है, कुछ किताबों में जो हमें पढ़ाया जाता है कि अकबर ने युद्ध जीत लिया। लेकिन जब अकबर ने कभी महाराणा प्रताप जी का सामना ही नहीं किया, तो ये क्यों लिखा जाता है? ये इसलिए लिखा जाता है क्योंकि भले ही अकबर उस समय दिल्ली में बैठा हो, लेकिन क्योंकि के झंडा अकबर का था। चाहे वहाँ पर सामने मानसिंह जी हो या बहोल खान हो या कोई भी अन्य जो सेना के सेनापति या सदस्य थे, चाहे वो कोई भी रहे हों, वो सब अकबर का जो झंडा था, मुगलिया झंडा था, उसके अकबर के नेतृत्व में, उस झंडे के नेतृत्व में वो लोग युद्ध लड़ रहे थे। चाहे अकबर वहाँ रहे या ना रहे, हार या जीत उस झंडे के हिस्से में जानी है। तो हमारा मकसद था कि भाई जीत हमेशा झंडे की होती है। अब उसका जो कारण था ये बताने का, ये था कि आज लोकतंत्र में जो क्षत्रिय समाज है उसका अपना कोई झंडा नहीं है। क्योंकि हम कभी यह नहीं लिखते कि भाई जो मानसिंह है वो युद्ध जीत गए और उन्होंने महाराणा प्रताप जी को हरा दिया, क्योंकि मानसिंह मात्र एक सेनापति थे अकबर के। उनके हारने या जीतने से मानसिंह के जीवन पर कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ना था। इतिहास में उनका नाम दर्ज नहीं हो सकता था। इतिहास में लिखा जाना है जो झंडा होगा, जो सारी सेना है वो उसके अंडर में आएगी और उसी की हार जीत लिखी जाएगी। महाराणा प्रताप जी के भी नेतृत्व में उनका जो झंडा था महाराणा प्रताप जी का, उनके झंडे के नेतृत्व में भी, अधीनता में भी जो लोग युद्ध लड़ रहे थे, चाहे वो हकीम खान हो या कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी महापुरुष हो, उन सब की हार या जीत वो महाराणा प्रताप जी और उनके झंडे के अंदर ही समूहित होएगी, उन्हीं की हार जीत मानी जाएगी। तो मकसद ये है कि हार या जीत हमेशा झंडे की होती है।
चाहे वो उसके नीचे चाहे कोई भी लड़े, कोई भी मरे, कोई भी कटे। और क्योंकि के हजारों सालों तक जो हमारे पूर्वज थे वो अपना झंडा बनाते थे, उस झंडे के नीचे उसको लेकर चाहे कोई लड़े, कोई मरे कटे, उसी की हार जीत मानी जाती थी। ऐसा नहीं था कि जो हमारे अन्य समाज के भाई बंधु हैं वो कोई मेहनत नहीं करते थे। अनेक लोग अपने जीवन को त्यागते थे। महाराणा प्रताप जी की भी जब सेना युद्ध लड़ने के लिए गई होगी, उसमें किसी ने खाना बनाया होगा, किसी ने तलवारें बनाई होगी, किसी ने ढाल बनाई होगी, किसी का कोई उपयोगिता और योगदान रहा होगा, लेकिन कभी उनका जिक्र नहीं होगा कि उन्होंने सुबह ही जो है 20,000 आदमियों को खाना बना के जो है 5 बजे दे दिया। अगर वो मिल जाते, जहर मिला देते, तो पूरी सेना ऐसे ही मर जाती। लेकिन क्या कभी लिखा हुआ है कि भाई फला समाज के व्यक्तियों ने बहुत अच्छे समय पे खाना बनाया और कभी गद्दारी नहीं करी इसलिए वो युद्ध जीत गए? क्योंकि जिसका झंडा होता है, जिस विचारधारा का झंडा होता है, उसकी हार जीत होती है। हमारे उसी पोस्ट पर हमारे एक भाई हैं प्रकाश जी, उन्होंने बहुत अच्छी विचारधारा, बहुत अच्छी बात उसमें लिखी हुई थी। उस बात को बताकर मेरी बात भी समाप्त होगी। उन्होंने लिखा था जो कि उस पोस्ट का जो असली कारण था वही विचारधारा थी। अगर आज से 50 या 100 साल बाद आधुनिक लोकतंत्र में की इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें कभी भी जो है, चाहे वो राजनाथ सिंह जी हों, चाहे वो योगी जी हों, चाहे वो गोहिल साहब हों, चाहे वो शक्ति सिंह जी गोहिल, चाहे वो अमर सिंह जी हों, चाहे कितने भी जो ये राजपूत समाज के हमारे बड़े बड़े नेता हैं, चाहे कोई भी हो, इनका इतिहास कुछ नहीं लिखा जाएगा। इतिहास लिखा जाएगा किसका? लालू यादव जी का, जिन्होंने अपना झंडा बनाया। अब उस झंडे के नीचे चाहे सदानंद सिंह जी राजपूत हैं, चाहे वो कितने भी बड़े पद पे हैं, लेकिन उनका कोई इतिहास नहीं है। हार या जीत यही लिखी जाएगी कि भाई आरजेडी की सरकार थी और उसका जो झंडा है उसका नेतृत्व करता लालू यादव जी या तेजस्वी यादव थे। चाहे अमर सिंह जी कितने भी बड़े नेता रहे हों, लेकिन इतिहास में लिखा जाएगा कि मुलायम सिंह यादव जी ने हमारे यादव भाइयों का एक झंडा बनाया और वो सत्ता में आया, इस बार सत्ता में आया और उसके नेतृत्व करता उस झंडे के जो है पहले मुलायम सिंह यादव जी और फिर अखिलेश यादव जी रहे। ऐसे हमारे जाट भाई हैं, उन्होंने भी अनेक झंडे आज के आधुनिक लोकतंत्र में बनाए हुए हैं। उसके नीचे चाहे कोई भी राजपूत समाज का नेता कितनी भी बार सांसद विधायक रहे, वो ऐसे ही माना जाएगा जैसे अकबर की सेना में भले ही मान सिंह जी सबसे बड़े सेनापति हों, लेकिन हार जीत मान सिंह जी के हिस्से में नहीं लिखी जाएगी। हार जीत इतिहास में लिखी जाएगी अकबर के हिस्से में, चाहे अकबर वहां पर युद्ध में शामिल रहे या ना रहे। तो आने वाले समय में हमारा जो इतिहास है क्षत्रिय समाज का, वो लिखा जाए, वो पढ़ा जाए और समाज के अंदर एक ताकत आए और समाज की तरक्की हो। इसके लिए ज़रूरी है कि हम भी पूर्वजों की तरह अपना झंडा बनाएं, उस झंडे को भी उठाकर चाहे कोई भी चले, उसमें 36 बिरादरी हमारा साथ आए, वो हमारा बहुत अच्छा बात रहेगी। लेकिन हार जीत जो है वो आपके ही हिस्से में आएगी। अगर कोई आपके झंडे से विधायक बनता है, सांसद बनता है, तो यही लिखा जाएगा कि ये क्षत्रिय समाज का झंडा है और इससे 10 विधायक बने, 50 बने, 200 बने और इन्होंने फला राज्य में सरकार बनाई, सत्ता में आए। तो आप सबसे निवेदन है कि अपना घर अपने झंडे के महत्व को समझें। जो मकसद था उस पोस्ट का और जो आज का जो मकसद है कि इस युद्ध में कौन जीता, इस युद्ध में जीत हार जो है वो झंडों की तय होनी थी। चाहे भले ही अकबर के झंडे की तरफ से मान सिंह जी राजपूत होने के नाते लड़ें, लेकिन हम कभी ये प्रार्थना नहीं करते या करेंगे कि मान सिंह जी युद्ध जीत जाएं, क्योंकि हमें मालूम है भले ही राजपूत हैं मान सिंह जी, लेकिन अगर वो जीत जाएंगे तो उनकी जीत अकबर के और मुगलिया झंडे के हिस्से में आएगी। इतिहास में लिखा जाएगा कि मुगलिया झंडे की जीत हुई। और हकीम खान भले ही पठान है, मुसलमान है, हम प्रार्थना यही करेंगे कि हकीम खान युद्ध जीते,
क्योंकि वो महाराणा प्रताप जी का झंडा लेकर चल रहे हैं युद्ध भूमि में। और हम सबको मालूम है कि अगर हकीम खान युद्ध जीतते, अगर वो शहीद नहीं होते, तो फिर ये लिखा जाता कि भाई हकीम खान ने युद्ध में भूमिका निभाई और महाराणा प्रताप जी का जो झंडा है वो युद्ध भूमि में जीत गया। वो झंडा उन्हीं का ही फहराया जाता महाराणा प्रताप जी का किले के ऊपर, अगर ऐसी स्थिति बनती। तो किसी के जो निचले स्तर पर जो युद्ध लड़ते हैं उनकी भूमिका वैसी ही रहती है जैसे आपको उदाहरण के साथ बताई गई। जो झंडा होता है, जो ध्वज होता है, उसी की हार जीत होती है। इसलिए हमने अपना ध्वज बनाया और हमारा मकसद है कि ये जो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी है, जो आज के समय में आधुनिक युग में सत्ता को प्राप्त करने का एक रास्ता है, माध्यम है, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य एक ध्वज है और इसकी एक विचारधारा है। अगर इसको थामकर हमारा कोई दलित भाई या मुस्लिम भाई या अन्य समाज का कोई भाई विधायक या सांसद बनता है तो वो ऐसे ही है जैसे महाराणा प्रताप जी का झंडा थाम के हकीम खान सेनापति बनता है। तो सेनापति बनाइए लेकिन ध्वज अपना रखिए, और जब आपका ध्वज होगा तो इतिहास आपका बनेगा, आप सत्ता में आएंगे। क्योंकि चाहे लोकतंत्र रहा हो चाहे राजतंत्र रहा हो, जीत हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से पहले भी और आने वाले समय भी उसी की ही मानी जाएगी जिसका ध्वज होगा, जिस विचारधारा का ध्वज होगा या जिस समाज का ध्वज होगा। तो आपके लिए हमने, क्षत्रिय समाज के लिए, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य के नाम से जो ध्वज बनाया है उसको आप थामिए और सभी जातियों को, सभी धर्मों को इसमें साथ लीजिए। और उनको ज़्यादा से ज़्यादा, जब इस ध्वज को थामने वाले हमारे भाई बंधु जीतेंगे तो जो क्षत्रिय विचारधारा है, जो देश के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्षत्रिय विचारधारा की जीत होगी। आपका जो इतिहास है, आपकी जो आने वाला जो भविष्य है वो उज्जवल होगा और देश भी तरक्की के रास्ते पर चलेगा। क्योंकि ऐसा मेरा मानना है कि जो क्षत्रिय ध्वज है वो ही सत्ता में आकर देश की तरक्की के लिए अच्छा काम कर सकता है। सभी जाति, सभी धर्मों के साथ न्याय करते हुए, सबके अधिकारों की रक्षा करते हुए जो है सबके अधिकार दिए जा सकते हैं और वो काम क्षत्रिय ध्वज आसानी से कर सकता है। ऐसा हमारे पूर्वजों ने हजारों वर्षों तक सभी समाज को लेकर साथ में किया है। रही बात जो हल्दी घाटी के युद्ध की है, उसमें सभी को मालूम है कि महाराणा प्रताप जी ने उस युद्ध के बाद भी जो है अनेक वर्षों तक जो है अनेक युद्ध लड़े और कई किले वापस हासिल किए। तो मेरा ऐसा ही मानना है निजी रूप से कि वो युद्ध भी महाराणा प्रताप जी का जो ध्वज है उस दिन वही जीता था। उस दिन जो भी महाराणा प्रताप जी के सहयोगी उसमें शहीद हुए, चाहे वो रामशाह तोमर जी हों, चाहे वो हकीम खान हों, चाहे वो चेतक हो, जो भी शहीद हुए उन सबको मैं नमन करता हूं। और आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप अपने ध्वज के महत्व को समझिए, क्योंकि आपका ध्वज आज आधुनिक युग में बहुत ज़रूरी है, देश के लिए भी और आपके समाज के लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम।